इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत ने आज 4 मेडल जीते। भारत को मिला पहला गोल्ड। 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लेखरा ने लगाया गोल्डन निशाना। 19 साल की अवनी लेखरा ने फाइनल राउंड में कुल 449.6 अंक हासिल किए। पैरालंपिक खेलों का बनाया रिकॉर्ड। गोल्ड जीतने के बाद अवनी के परिवार में जश्न का माहौल। अवनी के दादा बोले, गोल्ड अवनी की मेहनत का नतीजा। 50 मीटर शूटिंग में भी स्वर्ण पदक जीतने की जताई उम्मीद। पीएम मोदी ने गोल्ड मेडल जीतने पर अवनी लेखरा को दी बधाई। भारतीयों खेलों का विशेष क्षण बताया। कहा, शूटिंग को लेकर जुनून और मेहनती स्वभाव के कारण मिली ये कामयाबी। योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में जीता सिल्वर मेडल। अपने छठे और आखिरी प्रयास में फेंका 44.38 मीटर डिस्कस। भारत को मिले अब तक कुल 7 मेडल। पदक जीतने के बाद भावुक हुए कथुनिया। कहा, रजत पदक जीतने पर उत्साहित। समर्थन के लिए खेल प्राधिकरण और अपनी मां को किया धन्यवाद। योगेश कथुनिया का सिल्वर मिलने पर हरियाणा के बहादुरगढ़ में घर पर मना जश्न। ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमे घर वाले, लोगों का मुंह मीठा कराया। योगेश कथुनिया की मां ने कहा, बेटे का सिल्वर मेरे लिए गोल्ड। तमाम कठिनाइयों के बावजूद बेटे ने हार नहीं मानी। जैवलिन थ्रो में भी भारत को मिले 2 मेडल। देवेंद्र झाझरिया ने 64.35 मीटर थ्रो के साथ जीता सिल्वर मेडल। 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट है झझरिया। सुंदर सिंह गुर्जर ने जैवलिन थ्रो में ही जीता ब्रॉन्ज मेडल। 64.01 मीटर के थ्रो के बाद तीसरे नंबर पर रहे। देवेंद्र झाझरिया और सुंदर सिंह गुर्जर के मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। पैरालंपिक खिलाड़ियों के जुनून को किया सलाम। काबुल एयरपोर्ट के पास आज फिर कई एयर स्ट्राइक होने की खबर। आसमान में कई रॉकेट की सुनाई दी आवाज। न्यूज एजेंसी एएफपी के हवाले से खबरों के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट की तरफ 3 रॉकेट दागे गए, जिन्हें हवा में ही रोक दिया गया। अमेरिका ने कल काबुल में की एक और एयर स्ट्राइक। ड्रोन के जरिए हमला कर कार सवार फिदायीन को मार गिराया। विस्फोटकों से भरी कार के साथ जा रहा था हमलावर। अमेरिकी सेना के ऊपर हमला करने की फिराक में था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कल के ड्रोन हमले में कुछ नागरिकों के मारे जाने की जानकारी मिलने की बात कही। जताया अफसोस। 3 बच्चों की मौत की खबर। ड्रोन हमले में ध्वस्त हुए आतंकी की गाड़ी की तस्वीर आई सामने। हमले में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। काबुल में शहीद 13 अमेरिकी कमांडो का पार्थिव शरीर अमेरिका पहुंचा। राष्ट्रपति बाइडेन ने डेलावेयर एयरफोर्स बेस पहुंचकर किया रिसीव। शहीद जवानों के परिवार वालों से भी मिले राष्ट्रपति बाइडेन। पत्नी जिल बाइडेन ने भी शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। काबुल हमले के बाद आज अमेरिकी विदेश मंत्री ने सहयोगी देशों की बुलाई वर्चुअल बैठक में नाटो देश के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। तालिबान का सुप्रीम नेता कतर से पहुंचा अफगानिस्तान के कंधार। जल्द सामने आने का दावा सामने आने से बचता रहा है तालिबान का सुप्रीम लीडर। तालिबान का क्रूर चेहरा आया फिर सामने। अफगानिस्तान के लोक गायक फवाद अंतराबी की हत्या की। सार्वजनिक जगह पर म्यूजिक पर बैन लगाने का ऐलान कर चुका है तालिबान। अफगानिस्तान से आई हैरान करने वाली तस्वीर। हाथ में बंदूक लिए तालिबान के लड़ाके न्यूज पर रहे टीवी एंकर के पीछे नजर आए। पंजशीर घाटी पर कब्जे को लेकर भीषण लड़ाई जारी। तालिबान लड़ाकों का और काफिला पंजशीर घाटी की तरफ रवाना। हरियाणा के करनाल में हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज घरौंडा में किसानों की महापंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत भी होंगे शामिल। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, किसानों का सिर फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम पर होगी कार्रवाई। एक आईएएस अधिकारी से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर रख सकते हैं अपना पक्ष। कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह की अमरिंदर सिंह के खिलाफ खुली बगावत। कहा, हरीश रावत बताएं कब तय हुआ था। अमरिंदर के नेतृत्व में लड़ा जाएगा अगला चुनाव। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने नीतीश को बताया पीएम पद के लिए बेहतर उम्मीदवार। कहा, राजनीतिक अनुभव के आधार पर नीतीश सबसे फिट कैंडिडेट। देश भर में आज जन्माष्टमी की धूम। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में की गई आरती। कान्हा जी को पहनाई गई श्री हरिचंद्र का पोशाक। दिल्ली के मंदिरों में जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं को एंट्री की इजाजत नहीं। बिरला मंदिर के बाहर से पूजा करते नजर आए श्रद्धालु। केवल पुजारी ही करेंगे पूजा। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में इस्कॉन मंदिर के बाहर बैरिकेडिंग। दर्शन किए बगैर लौट रहे हैं श्रद्धालु। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनाई जा रही है जन्माष्टमी। हरे कृष्णा की धुन पर झूमते नजर आए श्रद्धालु। देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने दी ढेरों शुभकामनाएं। देश में 24 घंटे में 42,909 नए कोरोना के केस। 380 मरीजों की गई जान। मुंबई के मानखुर्द इलाके में एक चिल्ड्रन होम में 18 बच्चे कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। सभी बच्चों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया।
मुंबई के धारावी में सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में 17 लोग हुए घायल, 5 की हालत गंभीर। अलवर में बहरोड फ्लाईओवर पर ओवरलोडेड ट्रक से हुआ हादसा, करीब 1 दर्जन गाड़ियां आपस में टकराई, कई लोग घायल। लखनऊ में बुर्का पहनकर ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाला चोर और उसके 2 साथी गिरफ्तार, सोने की 15 अंगूठी और 4 सोने की चेन समेत कई ज्वेलरी बरामद। फिरोजाबाद के बीजेपी विधायक का दावा, 1 हफ्ते में फिरोजाबाद में डेंगू से हुई 40 बच्चों की मौत, प्रशासन ने कहा हमारे पास आंकड़ा नहीं। बिहार के हाजीपुर में बेखौफ खनन माफिया ने पुलिस टीम पर किया हमला, पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़, पुलिस की कार्रवाई से भड़के आरोपियों ने पथराव भी किया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान गंगा की उफनती लहरों में आरोपियों ने लगाई छलांग, मौके से भारी मात्रा में बालू नदी नाव में जब्त की गई, कई नावों से अवैध शराब बरामद की गई। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। नोएडा में पुलिस का बदमाशों के साथ एनकाउंटर, 1 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवारों ने पुलिस पर की थी फायरिंग। अमेरिका ने लुसियाना में सुपर साइक्लोन ईटा ने ढाया कहर, करीब 230 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं मकान से लेकर पेड़ तक उड़े। अभी तक अमेरिका में दस्तक देने वाले सबसे ताकतवर तूफानों में से एक है ईटा, कैटेगरी 4 के तूफान का केंद्र साउथ लुसियाना। तूफान ईटा के कारण जोरदार बारिश से समंदर में बढ़ा पानी का स्तर, बैरियर आइलैंड पूरी तरह जलमग्न। अंतरिक्ष से नजर आया अमेरिका में आए तूफान ईटा का कहर, सैटेलाइट तस्वीरों में कैद की 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने वाले तूफान की आय। इटली के मिलान शहर की एक 20 मंजिला बिल्डिंग में भयंकर आग, फायर फाइटर्स ने सभी लोगों को सुरक्षित बचाया। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की ली गई मदद, करीब 3 घंटे तक चलती रही इमारत, 15वीं मंजिल से फैली थी आग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।